अब देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई 300 के पार है। सोनीपत में 329, बहादुरगढ़ में 322 दर्ज किया गया एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में हो रही मुश्किलें। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते सावधानियां जो है वो ज्यादा बरतनी होंगी। भले ही ग्रेप 3 जो है वो हटा दिया गया हो, लेकिन अभी भी सख्ती जो है वही देखी जा रही है। और पॉल्यूशन देखिए कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानियां आपको बरतनी ही होंगी। प्रदूषण का सितम है और दम जो है वो लोगों का घुटने लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई जो है वो अभी भी 300 के पार बना हुआ है। कनीना से राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राजीव, कनीना में एयर पॉल्यूशन कितना बना हुआ है और बढ़ते पॉल्यूशन के चलते जो नियम लागू किए गए क्या उनकी पालना की जा रही है? जी, साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम महेंद्रगढ़ जिले के एक्यूआई के स्तर की बात करें तो 170 के आसपास है, जो पिछले दिनों यही 300 के पास पहुंच गया था, जिसमें लोगों को काफी दिक्कत भरी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब लोग सुबह सैर के लिए जाते थे तो उनको आंखों में जलन होती थी, वही फेफड़ों के जो मरीज थे उनको कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत होती थी। क्योंकि जो सामान्य श्रेणी होती है वो 0 से 50 तक ही होती है, एक्यूआई का जो स्तर होता है, लेकिन हवा का जो स्तर है अब भी कहीं ना कहीं खराब श्रेणी का ही बना हुआ है। क्योंकि 170 जो एक्यूआई का स्तर है वो खराब श्रेणी में आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जो परेशानी है वो काफी हो रही है, क्योंकि जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो सुबह सैर के लिए भी नहीं जाते हैं। और डॉक्टर्स के द्वारा भी यही सलाह दी जा रही है, क्योंकि वो सुबह और शाम यदि वो घर से बाहर निकलते हैं तो N95 मास्क का प्रयोग करें। क्योंकि ऐसे में जो फेफड़ों के जो मरीज होती है उनके लिए ये जो एक्यूआई का स्तर है, हवा का स्तर है, ये कहीं ना कहीं गंभीर श्रेणी में आता है। क्योंकि प्रशासन के द्वारा लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है कि जो नगर पालिका क्षेत्र है उसमें कूड़े के ढेर होते हैं, उनमें पीछे हमने देखा था दुकानदारों के द्वारा आग लगा दी जाती थी। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा बड़ी ही मुस्तैदी दिखाई है और उन लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। क्योंकि एक्यूआई का जो स्तर लगातार बढ़ा है तो उसमें प्रशासन के द्वारा बड़े ठोस कदम जो है उठाए गए हैं। और जो एक्यूआई का स्तर है उसको कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन का स्तर को कंट्रोल करने के लिए काफी अहम जो है वो फैसले प्रशासन के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो है प्रशासन की कठोरता की वजह से एक्यूआई का स्तर है वो काफी नीचे आया और हवा की श्रेणी में सुधार देखने को मिला है। जी साधना जी, बिल्कुल। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो स्तर है वो कभी बढ़ रहा है तो कभी घट भी रहा है। ऐसे में लोगों को अब ज्यादा सावधानियां भी बरतनी होगी। राजीव, देखिए, आप क्या मुख्य कारण मानते हैं जो पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता जा रहा है? वाहनों का धुआं, पराली जलाना, या फिर कोई और कारण? जी साधना जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही ठंड शुरू होती है तो ऐसे में जो हवा के स्तर हवा में पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ने लग जाता है और हवा बड़ी पोल्यूटेड हो जाती है। तो ऐसे में कई चीजें मानी जाती है, क्योंकि इस समय जो धान और पराली का कार्य होता है उसमें भी किसानों के द्वारा आग लगा दी जाती है, जिससे भी पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज जो है वो कारण ज्यादा नहीं साबित हो सकता। तो ऐसे में कई चीजें, पीछे त्योहारी सीजन था, त्योहारी सीजन की वजह से भी लोगों का जो आवागमन है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी दूसरा कारण हो सकता है। वही पटाखे, जो आतिशबाजी पीछे होती, उसका भी असर जो है देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम महेंद्रगढ़
जिले की बात करें तो यहाँ पर माइनिंग जोन है, और माइनिंग जोन में लगातार जो है माइनिंग होने की वजह से जो धूल होती है वो भी उड़ती है, और वो भी हवा के स्तर को खराब करती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ही इस समय जो हवा है वो बड़ी जहरीली हो जाती है, और जहरीली हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। क्योंकि सामान्य समय में हम सरकारी अस्पताल में देखते हैं तो 300 से 400 की ओपीडी रहती है, लेकिन पिछले हमने डॉक्टर्स के द्वारा बातचीत की तो उन्होंने हमें साफ तौर पर यही बताया कि इस समय जो है वो मरीजों की संख्या है उसमें 200 से 300 की ओपीडी जो है वो उसमें इजाफा हुआ है, और उसके पीछे यही माना जा रहा है कि आंखों के जलन के जो मरीज हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, वही फेफड़ों की जो बीमारी से संबंधित जो मरीज हैं, सांस की बीमारी से जो संबंधित मरीज है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब सर्दी शुरू होती है तो हवा में जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ जाता है। यदि हम आज के तापमान की बात करें तो तापमान जो है वो 1 डिग्री घट के 9 डिग्री पर पहुंच गया है, वही दिन का जो अधिकतम तापमान है वो भी 25 डिग्री के आसपास पहुंचा है। क्योंकि जब सर्दी शुरू होती है तो ही हवा का जो स्तर है, जो पोल्यूटेड हवा है वो हो जाती है, और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत है उसका सामना करना पड़ता है। तो मेरा मानना है और लोगों का भी यही मानना है कि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से हम महेंद्रगढ़ जिले में काफी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सूचकांक है, उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि त्योहारी सीजन पे पिछले दिनों हमने देखा था कि जो AQI का स्तर था वो 300 को पार कर गया था, लेकिन पिछले एक सप्ताह से यही AQI का जो स्तर है वो 170 और 200 के बीच में बना हुआ है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, देखिए पॉल्यूशन तो लगातार बढ़ भी रहा है और साथ ही अप एंड डाउन जो है वो लगातार देखने को भी मिल रहा है। कभी कुछ हद तक कम भी हम लगातार देख रहे हैं कि पॉल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन वही का वही जो है वो जो हालात हैं वो बने भी हुए हैं। ऐसे में सावधानी ज्यादा भी बरतनी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।